अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे, खैर वाफ़ियत के साथ में होंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मैं आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में आज हाज़िर आया हूँ और बहुत शानदार आप लोगों तक एक बात पहुँचाने की सआदत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मसला आप सामईन के सामने लेकर के हाजिर आया हूँ। वो मसला ये है और उन लोगों के लिए है कि जो लोग इन बातों से दूर हैं। जो जानते हैं वो तो जानने वाले ही हैं। इल्म वाले जो होते हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती है। उन्हें अपने ऊपर एक फ़ख्र हुआ करता है कि अल्लाह के फ़ज़ल से हम जानते हैं, हम शरीयत के क़ानूनों को जानते हैं, शरीयत ने हमें क्या ताक़ीद की, शरीयत ने हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारने का हुक्म दिया है। जो इल्म वाले हैं वो बाखूबी जानते हैं कि शरीयत क्या चीज़ हुआ करती है, हराम और हलाल क्या होता है, अच्छी बुरी बात की इंसान को परख हुआ करती है। लेकिन जो हमारे भाई या हमारी बहनें भटकी हुई हैं, उन्हें मसले मसाइल की जानकारी नहीं है। ना इल्म की वजह से वो लोग समझते नहीं हैं अच्छा बुरा क्या है। तो ये बात उन लोगों के लिए है कि जो इल्म से महरूम हैं और मसले मसाइल को नहीं जानते हैं। तो मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ लोग, कुछ औरतें, कुछ मर्द ये सोचते हैं कि ताबीज़ पहन कर के लैट्रिन में, बैतुल खला में जाना कैसा है। कुछ कहने वाले कहते हैं कि ताबीज़ पहन कर के बैतुल खला के अंदर नहीं जाना चाहिए। कुछ कहने वाले कहते हैं कि लैट्रिन या बैतुल खला के अंदर ताबीज़ पहन कर के जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों तक जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न है, आप लोगों का जो वहम है, मैं उस वहम को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश, मेरी ये दरख्वास्त है, आप हमारे भाई हैं और आप कोशिश करना कि जब आप लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँचे तो आप सुनना और सुनने के बाद उस पर अमल करना और कोशिश ये करना कि आप लोगों को जो अच्छी बात पता चल गई है, जो अच्छी बात मिल गई है, तो मेरे भाइयों आप कोशिश करना कि वो बात अपने तक दबाकर मत रख लेना। वो बात कोशिश ये करना कि हम जिस चीज़ को सीख गए हैं वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। अब हम दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं? किसी के घर नहीं जा सकते, किसी के गांव नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम वो अच्छी बात अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। और अगर मेरे बताने में कोई गलती हो, कोई कमी हो और आपको पता है उस चीज़ का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो मेरी कमी मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि आप लोग अगर मेरी इस्लाह करेंगे तो मेरे इल्म में और इजाफा होगा। आप ये ना सोचना कि मुझे बुरा लगेगा। बुरा तब लगेगा कि आप लोग मेरी कमी पकड़ें, मेरी कमी देखें और मुझे ना बताएं। अगर मेरी आपको कोई कमी नज़र आए तो बेशक आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस कमी को बयान कर सकते हैं, लिख करके मुझे बता सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ताबीज़ पहन करके बैतुल खला के अंदर जाना कैसा है। लैट्रीन के अंदर हम ताबीज़ पहन करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हम बैतुल खला के अंदर ताबीज़ पहन करके, हम लैट्रीन के अंदर ताबीज़ पहन करके जा सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि वो ताबीज़ जो हमारे गले में या हमारे हाथ में है वो छुपा हुआ होना चाहिए। छुपा होने से मुराद वो किसी कपड़े में, किसी पन्नी में, किसी ऐसी चीज़ में वो छुपा हुआ होना चाहिए कि वो नज़र नहीं आए, उसकी लिखाई नज़र नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोहे या तांबे या पीतल का एक गले में एक ताबीज़ होता है, छोटी सी एक तबीज़िया उसे कहते हैं, उस ताबीज़ को डाल लेते हैं, उस पर आयतुल कुर्सी वगैरह, अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम हुआ करता है, उसे गले में डाल लिया करते हैं, हाथों में डाल लिया करते हैं और उसके बाद में फिर वो बैतुल खला या लैट्रिन के अंदर जाया करते हैं। तो आप उस चीज़ से गुरेज करें, उस चीज़ से परहेज़ करें कि जिस
चीज़ पर अल्लाह या रसूल का नाम लिखा हो और वो सामने से महसूस हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो, और फिर हम उसको पहन करके लैट्रीन के अंदर हम जाएंगे, तो वो जाना हमारा गुनाह है। हम उस वक्त अगर लैट्रीन के अंदर जाएंगे कि जो चीज़ हमारे गले या हाथ में पड़ी हुई है और उस पर कुछ लिखाई हो रही है, कोई आयत करीमा है या अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हुआ है, और हम उसको पहनकर जा रहे हैं, तो मेरे भाइयों ये सरासर नाजायज़ व हराम है, ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी कोई हमारे हाथ में या गले में पड़ी हुई है, तो पहले तो ये मसला सुन लीजिए कि मर्द को सिवाय चांदी की अंगूठी के अलावा कोई भी धात पहनना जायज़ नहीं है, चाहे वो सोना हो, तांबा हो, चांदी हो, कुछ भी हो। गले या हाथ में या एक अंगूठी के अलावा दूसरी अंगूठी पहन ले तो वो भी नाजायज़ है। सिर्फ मर्द को जो जायज़ है धात, चांदी की सिर्फ एक अंगूठी पहनना और एक नग वाली, वो जायज़ है, उससे नमाज भी पढ़ सकता है। और दूसरी बात कि हम उसके अलावा चांदी की, सोने की चैन या और धातु की कोई भी चैन, जंजीर या हाथ में कुछ कड़ा वगैरह पहनना ये शरीयत में नाजायज़ व हराम है। कोई ऐसा तावीज़ है, किसी का तावीज़ ऐसा है कि वो पहनने से नज़र आ रहा है, तो ऐसी चीज़ को या बैतुल लैट्रीन के अंदर ना जाएं, ऐसी चीज़ को पहन करके बैतुल खला के अंदर ना जाएं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों आपको मेरी बात ये पूरी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। और ये अच्छी बात है, आपको अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने चाहने वाले दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें, हमारी माओ बहनों तक इस बात को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।